हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 12th क्लास के जो है जितने भी लेखक थे और पाठ था और उसका विधा था। लेकिन आज जो है हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर, मतलब क्लास 12th के हिंदी का जो है पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, और जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। तो आइए देखते हैं, हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। बातचीत पाठ का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। और बातचीत पाठ जो है एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। और कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है ना 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इलाहाबाद जब आई है तो इलाहाबाद जो है तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ है, जिसका नया नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम, किसका नाम? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी था। क्या था? जो एक व्यापारी था। और आगे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। कैसी महिला थी? सुसंस्कृत महिला थी। और यही जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने का लालसा उत्पन्न किया। किसके मन में? बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है उसकी माता श्री जो है पढ़ने का लालसा उत्पन्न किया, जबकि उसके पिताजी चाहते थे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है एक व्यापारी बने। क्या बने? व्यापारी बने। तो आगे देखते हैं हम लोग इसके द्वारा, मतलब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचना किया गया है, एक तो उपन्यास का रचना किया गया है, एक जो है नाटक का रचना किया गया। किसका? एक तो उपन्यास, एक नाटक का रचना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन उपन्यास का रचना किया था बालकृष्ण भट्ट जी। तो कहता है पहले नंबर में रहस्य कथा। क्या है? रहस्य कथा का रचना जो है इन्होंने किया था, जो कि एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। उसके बाद कहता है सो अजान एक सुजान। सो अजान एक सुजान जो है उपन्यास है। जबकि इसके बाद आगे देखें तो उचित दक्षिणा। क्या है? उचित दक्षिणा नामक उपन्यास का भी रचना इन्होंने ही किया था। उसके बाद है हमारी घड़ी। क्या है? हमारी घड़ी, इस उपन्यास का भी रचना किया था। अब उसके बाद कहता रसातल यात्रा। क्या है? रसातल यात्रा का भी रचना इन्होंने ही किया था। और उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी, इसका भी इन्होंने ही रचना किया। उसके बाद गुप्तवैरी। क्या है? गुप्तवैरी का रचना इन्होंने ही किया था। उसके बाद सद्भाव। क्या है? सद्भाव का अभाव। सद्भाव का अभाव। आते हैं, देखते हैं कि नाटक कौन कौन सा था। तो पहले नंबर में हो जाएगा पद्मावती। क्या हो जाएगा? पद्मावती। उसके बाद किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम। उसके बाद जो है बेनी संहार। कौन सा? बेनी संहार। उसके बाद शिशुपाल वध। उसके बाद दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर। उसके बाद शिक्षा दान। क्या हो जाएगा? शिक्षा दान। उसके बाद चंद्रसेन। क्या हो जाएगा? चंद्रसेन नामक नाटक का रचना किया था। उसके बाद सीता वनवास। सीता वनवास। उसके बाद पतित पंचम। क्या है? पतित पंचम। उसके बाद मेघनाद वध। मेघनाद वध। उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी। इंग्लैंडेश्वरी भारत जननी। इंग्लैंडेश्वरी भारत जननी नामक नाटक का रचना किए थे। और उसके बाद 12वें नंबर में जो है भारतवर्ष और कली। भारतवर्ष और कली का रचना किया था। उसके बाद दो दूरदेशी का रचना किया था। और एक रोगी और एक वैद्य। एक रोगी और एक वैद्य का भी रचना इन्होंने ही किया था। उसके बाद जो है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नामक नाटक का भी रचना किया था। और अंततः जो है बाल विवाह नामक नाटक का रचना किया था। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। और अंततः जो है बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो जाता। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हो जाता है। तो कहा जाता है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो मन का विचार हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? मन का बोझ
हल्का हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे और अगले पार्ट में फर्स्ट चैप्टर का जो है नेक्स्ट जो बच गया है उसको आगे हम लोग देखेंगे। जय हिंद।